क्या आपने कभी किसी ऐसी लाइब्रेरी के बारे में सुना है जो 3 महीनों तक लगातार जलती रही? क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही दिन में 90 लाख किताबें जलकर राख हो जाए? आज मैं आपको ऐसे विश्वविद्यालय की सच्ची कहानी सुनाने जा रही हूँ। नालंदा विश्वविद्यालय की, जो कभी दुनिया भर के विद्यार्थियों का सपना था, लेकिन आज उसकी सिर्फ राख बची है। नालंदा की स्थापना 5वीं सदी में गुप्त सम्राट कुमार गुप्त प्रथम ने की थी। यह विश्वविद्यालय आज के बिहार राज्य में स्थित था। यह सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का सबसे पहला आवासीय विश्वविद्यालय था। यहाँ एक साथ 10,000 विद्यार्थी और 2,000 शिक्षक रहते और पढ़ाते थे। विद्यार्थी चीन, जापान, तिब्बत, श्रीलंका और यहाँ तक कि फारस से भी आते थे। इस विश्वविद्यालय में दाखिला लेना इतना आसान नहीं था। एक कठिन मौखिक परीक्षा ली जाती थी, जिसमें सिर्फ चुने हुए ही प्रवेश पा सकते थे। नालंदा सिर्फ पढ़ाई का केंद्र नहीं था, बल्कि यहाँ की लाइब्रेरी दुनिया की सबसे बड़ी ज्ञान की खान थी। इसका नाम था धर्मगंज। धर्मगंज में 3 मुख्य इमारतें थी, रत्नसागर, रत्नोदति और रत्नरंजनक, जिनमें 90 लाख से ज़्यादा पांडुलिपियाँ और किताबें रखी थी। धर्म, विज्ञान, गणित, खगोल शास्त्र, औषधि, तर्कशास्त्र और क्या क्या नहीं। कहा जाता है कि एक बार जब चीनी बौद्ध यात्री हेंग सॉन्ग नालंदा पहुंचे तो उन्होंने यहाँ 15 साल बिताए, पढ़ने, सीखने और सिखाने में। फिर आया वो दिन, एक आक्रमणकारी आया, मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। उसने नालंदा पर हमला किया। उसने देखा कि लोग कुरान के अलावा कुछ और पढ़ते हैं। उसने इसे गुनाह कहा। फिर उसने आदेश दिया कि इन सभी किताबों को आग लगा दी जाए। लाइब्रेरी को आग लगा दी गई। इतनी किताबें थीं कि वो लगातार 3 महीने तक जलती रहीं। कल्पना कीजिए, 3 महीने तक ज्ञान की चीखें उठती रहीं और पूरी दुनिया चुप रही। क्या ये सिर्फ धर्म के नाम पर किया गया हमला था या इसके पीछे कोई साजिश थी? कुछ इतिहासकार मानते हैं कि नालंदा को इसलिए मिटाया गया क्योंकि ये भारत की आत्मा थी, जहां भारत फिर से जाग सकता था। क्या हो अगर नालंदा आज भी जिंदा होता? शायद भारत फिर से विश्व गुरु होता। सदियों बाद 2010 में भारत सरकार ने नालंदा को फिर से जीवित करने की कोशिश की। नालंदा यूनिवर्सिटी की दोबारा स्थापना हुई, लेकिन वो रत्नों वाली लाइब्रेरी, वो महापुरुष, वो दिव्य ज्ञान अब इतिहास की किताबों तक सीमित रह गया था। नालंदा सिर्फ एक विश्वविद्यालय नहीं था, वो भारत का स्वाभिमान था, वो एक सपना था जिसे आग में झोंक दिया गया। हम किताबें तो दोबारा छाप सकते हैं, पर जो आत्मा जल गई वो कभी वापस नहीं आती। आज भी जब हम शिक्षा का नाम लेते हैं तो नालंदा की राख हमें याद दिलाती है कि ज्ञान की सबसे बड़ी हार तब होती है जब लोग चुप रहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि नालंदा जैसी जगह और कहीं ना जलाई जाए तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें और कमेंट में लिखें कि नालंदा अमर रहे। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई और आप इसे शेयर करना, कि सभी को बताना कि हमारे इतिहास कितना महान था।